आज का टॉपिक है प्लैनेट एस्पेक्ट यानी कि ग्रहों की दृष्टियाँ। अब दृष्टि क्या होती है? देखिए, सौरमंडल में 9 ग्रह हैं और सभी को कोई ना कोई दृष्टि प्राप्त है। जो घर जहाँ भी बैठता है वहाँ से कितने घर आगे देखता है या कौन से घर को देखता है, उसे कहते हैं दृष्टि। एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए दृष्टियों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह अगर किसी घर को देख ले तो वो उस घर के प्रभावों में बढ़ोतरी कर देता है, और वहीं अगर शनि अगर किसी घर में दृष्टि डाल दे तो वो उस घर के रिजल्ट्स में देरी करता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और हार्डवर्क करवाता है। तो इस तरह से किसी भी भाव की पूरी स्थिति को जानने के लिए हर तरफ से किस ग्रह की दृष्टि आ रही है ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से ग्रह के पास क्या क्या दृष्टियाँ हैं। शुरू करते हैं गुरु, राहु और केतु से। इन तीनों ग्रहों को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है, यानी कि ये जहाँ बैठते हैं उससे 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे देखते हैं। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं और उस घर को पहला घर माना जाता है। अब क्योंकि यहाँ जुपिटर को लग्न में देकर एग्जाम्पल लिया गया है तो सीधी सी कैलकुलेशन है, ये 5, 7, 9वें घर को देखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह। इसको मिली है दृष्टियाँ 4वीं, 7वीं और 8वीं। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, अगर मंगल दूसरे घर में होगा तो वहाँ से देखिएगा 4थी दृष्टि पड़ेगी इसकी 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी 8वें घर पे और 8वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी 9वें घर पे। आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रह हैं सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र। ये चारों साथ में लिए हैं क्योंकि इन चारों के पास एक ही दृष्टि है और वो है 7वीं, यानी कि ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7 घर आगे देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये चारों ग्रह एक ही घर में बैठे हैं, जो कि है चौथा। चौथे से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो चौथे से 7वीं दृष्टि बनती है 10वां घर। तो ये सभी ग्रह 10वें घर को देखेंगे। तो इन सभी ग्रहों के बाद अब बचता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को 3 दृष्टियाँ मिली हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो अगर 7वें घर में बैठा है तो इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी लगन यानी कि पहले घर पे और 10वीं दृष्टि पड़ेगी सुख भाव यानी चौथे घर पे। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ग्रह जहाँ भी बैठा है उसको पहला मानकर काउंट करना स्टार्ट करें, और हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ही आपको काउंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।